गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों और अच्छी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने जो भी आप लोगों को फिगर ड्रॉ करने के लिए दिया है वो फिगर ड्रॉ भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्लास 7 के साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, और हमने इसमें बहुत सारे फिगर को ड्रॉ करने के लिए भी दिया था। आई होप आप लोगों ने उस फिगर को ड्रॉ कर लिया होगा, अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लिया होगा। ठीक है, आज की जो बच्चों हमारी टॉपिक है वो इस प्रकार से है, एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन। एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों को पढ़ना है कि किस प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और इजेशन होता है। ठीक है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन किस प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, किस प्रकार से वो पचता है और फिर किस तरह से उसका इजेशन होकर के मलमूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग हिंदी में बृहदांत्र के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्षुद्रांत बोलते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग बृहदांत्र बोलते हैं। ओके बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1.5 मीटर लंबी उसकी लेंथ होती है। ठीक है, कितनी होती है बच्चों? तो अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। आगे देखते हैं हम, द अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम लोग द वेस्ट बोलते हैं, मूव फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए बच्चों, जो भोजन का वह भाग होता है, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का वह भाग जो पच नहीं पाता है वो क्या हो जाता है बच्चों? बृहदांत्र में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, यानी द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी भोजन का वो भाग जो पचता नहीं है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव्स मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सर्टेन साल्ट्स फ्रॉम द वेस्ट बाई एब्जॉर्प्शन। अब देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य, लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य जो होता है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। क्या कर रहा है? वाटर एंड सर्टेन साल्ट्स फ्रॉम द वेस्ट बाई एब्जॉर्प्शन, यानी इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। अब हम देखेंगे, द ऑलमोस्ट वेट सॉलिड वेस्ट इज देन सेंट इनटू द रेक्टम। आप देखे होंगे बच्चों, जो बचा हुआ अपचित पदार्थ होता है वो किस में चला जाता है? रेक्टम, यानी मलाशय में चला जाता है। और वो क्या हो जाता है? वो अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है, जो हम लोगों को जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता रहता है ना, और डाइजेस्ट होने के बाद हम लोग सुबह में फ्रेश होते हैं। ठीक है, पखाना करने जाते हैं तो वो भोजन का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करके और वो लार्ज इंटेस्टाइन उसको रिमूव करके किस में भेज देता है? रेक्टम में। देन सेंट टू द रेक्टम, किस रूप में? तो सॉलिड वेस्ट के रूप में वो क्या करता है? रेक्टम में, मलाशय में भेज देता है। और फिर वही जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं भोजन के, जो पच नहीं पाते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होते हुए रेक्टम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, दिस वेट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फेसेस लीव्स द बॉडी थ्रू एनस। यहाँ देखिए बच्चों, समय समय पर क्या होता है, यही मल जो है वो
फीसेस के रूप में हमारे शरीर से एनस के द्वारा होते हुए बाहर निकल जाता है, यानी पखाने के रूप में होते हुए वो एनस से बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। और इसे ही हम क्या कहते हैं, जो सॉलिड वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसी को हम निष्कासन यानी इजेशन कहते हैं। किस तरह से एब्जॉर्ब हुआ और फिर किस तरह से इजेशन हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये हम लोग इसमें पढ़े हैं। फिर से मैं एक बार दोहरा दूँ बच्चों, मान लीजिए हम भोजन खाते हैं तो उसको जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उसके वो बाहर निकलने भी तो चाहिए ना। अगर नहीं निकलेगा तो शरीर में क्या होगा, एसिड बनेगा, ठीक है ना, एसिडिटी बनेगी। उसके बाद से एसिडिटी बनेगी जब, तो हमारा क्या हो जाएगा, कब्जियत की शिकायत हो जाएगी, कब्ज बन जाएगा। कब्ज से हमारे अंदर क्या होगी, एसिडिटी होगी, और वो एसिडिटी जो होगी वो हमारे पूरे जो डाइजेशन सिस्टम होते हैं उस पर बैड इफ़ेक्ट डालेंगे। उससे हमको हेडेक होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, हमारा मन जो है बेचैन होने लगता है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर हमको खाने का मन नहीं करता, क्योंकि पूरा जो शरीर है हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तो हम लोग के शरीर के पार्ट का सब चीज़ जो है वो डिपेंड करता है डाइजेशन पे। अगर डाइजेशन अच्छा होगा, आप लोग देखे होंगे, इसको रियलाइज़ भी किए होंगे कि अगर फील किए होंगे बच्चों इसको, कि अगर आप सुबह में उठते हैं, सुबह में उठने के बाद अगर आप अच्छे से फ्रेश नहीं होते हैं तो दिन भर आपका क्या होता है, मूड बिगड़ा रहता है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता है। यहाँ तक बच्चों में बता दूँ, जब एसिडिटी ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाती है तो उसके दौरान हमारे सर में भारीपन हो जाता है, हमारा पेट फूल जाता है, ठीक है, और हमको फीवर सा महसूस होने लगता है, ठीक है ना। तो ये सब किसके द्वारा डिपेंड करता है, डाइजेशन सिस्टम पे। अगर डाइजेशन सिस्टम हम लोग का अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छी होगी, तो अगर अच्छे से हम फ्रेश हो जाते हैं तो क्या होगा, हमारा पूरा दिन भी अच्छा रहेगा और हम अच्छा फील भी करेंगे। इसलिए शुद्ध खाना खाना चाहिए और ऐसा भोजन खाना चाहिए जो आसानी से क्या हो सके, हमारे डाइजेशन सिस्टम में जितने भी ऑर्गन हैं उसको अच्छे से पचा सके। और देखिए सबसे ज़्यादा मेन भूमिका जो है भोजन को पचाने में वो पानी करती है। इसलिए खाने से पहले भी पानी पीना चाहिए और खाने के 1 घंटे बाद हम लोगों को पानी पीना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए हम खाने से 1 घंटे पानी पीते हैं तो ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये हमारे इंटेस्टाइन में किस तरह से डाइजेशन होता है भोजन, उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो वाटर है वो डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप खाने से मतलब खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो वो क्या करता है, वो जैसे मान लीजिए कि किसी को भूख लगती, अचानक से भूख लग गई, वो एक ही बार क्या करता है, 1 प्लेट चावल गप 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 खा लेता है। तो उससे क्या होती है बच्चों कि भूख तो लगी रहती है, हम खा लेते हैं, और वो चावल क्या होता है जो हम दांतों से अपने चबाते नहीं हैं, पर मोलर्स वगैरह से हम चबाते नहीं, डायरेक्ट अपने क्या करते हैं, आहार नाल में डालते जाते हैं। तो इससे जो होता है वो हमारा इंटेस्टाइन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए खाना कितनी भी भूख लगी रहे हमको, तो उससे पहले खाना खाने से पहले हमको 1 गिलास या आधा गिलास पानी पी लेना चाहिए, ताकि जो हमारा जो ऑसोफेगस होता है वो सूखा ना रहे और वो भोजन को क्या करे, हमको पचाने में मदद करे, ठीक है। और खाना खाने के हम लोगों को आधे घंटे या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। मान लीजिए हम खाना खाएं, तो अभी आप लोग बहुत समझदार हैं क्योंकि मैंने जो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या ऑसोफेगस जो भी पढ़ाया है, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, जो हमने प्रीवियस वीडियो भेजा है फूड पाइप का, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक का, तो उसमें आप लोगों को पता चल गई होगी कि भोजन किस तरह से हमारे अंदर, शरीर के अंदर जाता है, किस तरह से पचता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट जो हैं उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, माउथ से लेकर के, टीथ से लेकर के, टंग से लेकर के, ठीक है। बकल कैविटी जो होती है, ओसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरह से भूमिका निभाते हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों को भोजन किस तरह से करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन और
ऑब्जर्वेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।